गुड मॉर्निंग मित्रों। आप सब कैसे हो? बढ़िया होगे ना, मज़े में होगे। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं पता है आपको? आज हम हिंदी विषय सीखने वाले हैं। तो हिंदी विषय में हमने 1 से 3 प्रकरण सीख लिए हैं ना। तो अब हमें कौन सा प्रकरण सीखना है? तो आज हम चौथा प्रकरण सीखेंगे। कौन सा प्रकरण? चौथा प्रकरण। तो चौथे प्रकरण का नाम क्या है? देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो पढ़ो। क्या नाम है चौथे प्रकरण का? बर्तन, धान्य, आदि। क्या नाम है? बर्तन, धान्य, आदि। यानी इसको गुजराती में क्या कहेंगे? बर्तन यानी वासण, धान्य यानी धान अथवा अनाज, आदि यानी वगैरह। वासण, अनाज वगैरह, बराबर। तो देखो यहाँ पे सूचना क्या लिखी है वो हम पढ़ते हैं। तो वस्तुओं के नाम पढ़िए। क्या लिखा है? वस्तुओं के नाम पढ़िए। यानी हमें क्या करना है? यहाँ पे सब वस्तुएं दी है, चित्र में दिखाई दे रहा है ना सभी चित्र। तो वो हमें क्या करना है? पढ़ना है, बराबर। तो हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। तो पहले चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो पहले चित्र में हमें एक थाली दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? थाली है ना। तो उसको हिंदी में थाली कहेंगे और उसको बाजू में लिखा है कौंस के अंदर थाड़ी। गुजराती में शू क्या कहेंगे? थाड़ी, बराबर। तो पहला चित्र है थाली, उसको हम कहेंगे गुजराती में थाड़ी, बराबर। फिर आगे देखो, आगे के चित्र में क्या है? तो आगे के चित्र में है कटोरी। क्या लिखा है? कटोरी। कटोरी का चित्र दिखाई दे रहा है ना आपको। तो ये है कटोरी। कटोरी आपके घर में होगी, आपने देखी होगी ना कटोरी। हाँ, तो वही कटोरी। तो कटोरी को गुजराती में क्या कहते हैं? पता है सबको ना? वाटकी। શું કહેવાશે? वाटकी। सरस। फिर आगे का चित्र देखते हैं हम। तो आगे चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो एक पतीला दिखाई दे रहा है। पतीला लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है। तो वो पतीला का चित्र है। किसका चित्र है? पतीला का। तो पतीला को हम क्या कहेंगे गुजराती में? आप सबको पता होगा, आपने घर में देखा भी होगा, आपकी मम्मी पतीले में बनाती होगी खाना। तो उसको हम गुजराती में क्या कहेंगे? तपेलू। શું કહીશું? तपेलू, बराबर। फिर आगे देखते हैं। आगे के चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या है? किसका चित्र है ये? तो ये है चम्मच का चित्र है। क्या, किसका चित्र है? चम्मच का चित्र। देखो यहाँ पे लिखा है चित्र के सामने चम्मच। तो हिंदी में चम्मच कहते हैं, तो उसको गुजराती में क्या कहेंगे? चमची। क्या कहेंगे? चमची। तो हमें चम्मच से खाना खाना अच्छा लगता है ना, हम चम्मच से खाना खाते हैं। तो चम्मच को गुजराती में कहेंगे चमची, बराबर। तो फिर आगे देखते हैं, आगे का चित्र क्या है? आगे का चित्र है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? कौन सा चित्र है ये? हाँ, तो ये चित्र है प्याला है। क्या है? प्याला। प्याला है ना, तो उसको गुजराती में क्या कहते हैं? प्यालो। गुजराती में શું કહેવાશે? प्यालो। हम प्याले को गुजराती में प्यालो ही कहेंगे, लेकिन हम प्याला से ज़्यादा कौन से इंग्लिश नाम से जानते हैं? इंग्लिश नाम क्या है? सबको पता है, हम इंग्लिश नाम से ही बुलाते हैं। मम्मी को भी पानी चाहिए तो मम्मी गिलास में पानी लाओ, क्या कहेंगे? ग्लास। वो ग्लास शब्द कौन सा है? इंग्लिश शब्द है, ग्लास। तो हम ग्लास ज़्यादा बोलते हैं, प्यालो बोलते हैं नहीं, बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं हम? ग्लास बोलते हैं या गिलास बोलते हैं, बराबर। तो प्याला को गुजराती में प्यालो कहेवासे, बराबर। फिर आगे का चित्र देखो, आगे क्या है? कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है आपको? सब सुबह सुबह चाय पीते हैं ना। चाय किस में पीते हैं? कप में पीते हैं ना। तो हाँ, तो कप को हिंदी में क्या कहते हैं?
प्याली। क्या कहते हैं? प्याली। लेकिन हम प्याली नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड ये यूज़ करते हैं ना, कप। कप ही बोलते हैं सब। उसको गुजराती में क्या कहेंगे? प्याली। लेकिन हिंदी शब्द प्याली और गुजराती शब्द में प्याली है, लेकिन हम तो इंग्लिश शब्द से ज़्यादा जानते हैं। प्याली को पता ही नहीं है प्याली क्या है। अगर मम्मी को कप बोलेगी मम्मी, तभी हमें पता चलेगा कि कप यानी क्या। कप में चाय पीनी है, मम्मी बोलेगी प्याली दूँ, तो नहीं, हमें प्याली नहीं चाहिए, हमें कप चाहिए, ऐसा हम बोलेंगे ना। तो उसको याद रखो, प्याली को हिंदी या गुजराती में भी प्याली कहते हैं, बराबर, इंग्लिश में कप कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है, कौन सा चित्र है आगे? तो ये सांडसी का चित्र है। कौन सा? सांडसी। सांडसी यानी पता है ना, सांडसी गुजराती में कहवाय शू कहवाय? सांडसी, बराबर। वो जो तब पतीला हम पकड़ते हैं, गरम पतीला को हम किससे पकड़ेंगे? ये सांडसी से पकड़ेंगे, यानी सांडसी से पकड़ीशू, बराबर। यानी ये चित्र को हिंदी में सांडसी कहेंगे और गुजराती में शू कहवासे? तो सांडसी कहवासे, बराबर। फिर आगे देखो, आगे कौन सा चित्र आपको दिखाई दे रहा है? ये क्या है, पता है आपको? मम्मी रोटी किसके ऊपर बनाती है? मम्मी रोटी बनाती है ना, तो मम्मी किसके ऊपर रोटी बनाती है, आपको पता है? हाँ, तो उसको हम क्या कहेंगे? हिंदी में उसको चकला कहते हैं। क्या कहते हैं? चकला। ये चकला देखा है ना सभी ने, सभी के घर में होगा चकला, है ना। मम्मी रोटी बनाती है, पूरियाँ बनाती है, किसके ऊपर बनाती है? ये चकले के ऊपर बनाती है। तो ये चकला है, उसको हम गुजराती में क्या कहेंगे? पता है गुजराती में? आडनी। क्या कहेंगे? आडनी। आडनी यानी वैसे तो हम गुजराती में उसको पाटली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाटली। पता है ना, रोटी बेलते हैं वो पाटली, बराबर। फिर आगे देखते हैं, आगे कौन सा चित्र है? ये क्या है? ये बेलन का चित्र है। पता है ना, बेलन जो रोटी बेलते हैं, पूरी बेलने के लिए जो इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये है वो। इसको हम क्या कहेंगे? बेलन। हिंदी में क्या कहते हैं? बेलन, बराबर। बेलन यानी गुजराती में शू कहवासे? वेलण। शू कहवासे એને? वेलण, बराबर। फिर आगे का चित्र देखते हैं। देखो, ये कौन सा चित्र आपको दिखाई दे रहा है? ये क्या है? आपके घर पे है? चूल्हा। गांव में रहता है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके घर पे शायद होगा चूल्हा। क्या है ये? चूल्हा। चूल्हा यानी गुजराती में क्या कहेंगे इसको? चूल्हो। शू कहवासे? चूल्हो। पता है ना आपको? इसके अंदर लकड़ी डाल के उसको जलाते हैं, वो चूल्हा है। गुजराती में कहवासे चूल्हो, बराबर। पता चला। फिर हम आगे देखते हैं, आगे क्या है? चूल्हे के बाद कौन सा चित्र आपको दिखाई दे रहा है? तो ये है, क्या है? चाकू। पता है ना चाकू? अगर हम चाकू को पकड़ेंगे, मम्मी मना करेगी चाकू मत पकड़ो, कट जाएगी उंगली, ऐसा कहती है ना मम्मी। तो ये है चाकू। अगर हम चाकू को पकड़ेंगे, छोटे बच्चे पकड़ेंगे, तो उसकी उंगली कट जाएगी, फिर खून निकलने लगेगा। तो ये है चाकू। और चाकू को हम गुजराती में क्या कहेंगे? चप्पू। शू कहवासे? चप्पू अथवा छरी पण कहे छे, बराबर। तो चप्पू से हम क्या करते हैं, आपको पता है? कौन से काम में ये आता है ये चप्पू? आपको पता ही होगा। तो सब्जी काटने में काम आता है, फिर फल, ऐसी सारी चीज़ें का कट करने में काम आता है चप्पू, बराबर। इसीलिए ये चित्र है चाकू का। हिंदी में इसे चाकू कहेंगे और गुजराती में कहवासे चप्पू, बराबर। फिर आगे का चित्र देखते हैं। ये चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? इस चित्र में जो है वो आपके घर पे है। आपकी मम्मी इसका इस्तेमाल करती है, आपको पता है? शायद किसी के घर पे होगा। मम्मी रोटियां पकाती है तब रोटियां इससे पकड़ती है, किसी किसी के घर पे होगा। तो इसको कहते हैं चिमटा। हिंदी में क्या कहेंगे? चिमटा, बराबर। तो गुजराती में इसे क्या कहते हैं?
તો ગુજરાતીમાં એને શું કહેવાશે? ચીપિયો. શું કહેવાશે? चीपियो. गर्मा गर्म रोटियां हम किससे पकड़ते हैं? ये चिमटे से पकड़ते हैं, बराबर, चिमटे से. क्यों पकड़ते हैं? रोटियां गर्म है तो हम रोटियां हमें गर्म ना लगे, इसीलिए हम रोटियां चिमटे से पकड़ते हैं, बराबर. तो ये हो गए हमारे वस्तुओं के नाम, बराबर. एक बार फिर से पढ़ ले हम. देखो फिर से पढ़ेंगे नाम. अब मैं बताने वाली नहीं हूँ ये कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, आपको याद रखना है. मैं सिर्फ पढ़ूँगी. हाँ, ध्यान से देखो. पहला शब्द है थाली, थाળી. ગુજરાતીમાં થાળી. હિન્દીમાં કટોરી, ગુજરાતીમાં વાટકી. હિન્દીમાં પતીલા, ગુજરાતીમાં તપેલું. હિન્દીમાં ચમચ, ગુજરાતીમાં ચમચી. હિન્દીમાં પ્યાલા, ગુજરાતીમાં પ્યાલો. હિન્દીમાં પ્યાલી, ગુજરાતીમાં પણ પ્યાલી, બરાબર. આગળ જોઈએ. સણસી, હિન્દીમાં સણસી, ગુજરાતીમાં સાણસી, બરાબર. પછી હિન્દીમાં ચકલા, ગુજરાતીમાં આડણી અથવા પાટલી. હિન્દીમાં બેલન, ગુજરાતીમાં વેલણ. હિન્દીમાં ચૂલ્હા, ગુજરાતીમાં ચૂલો. હિન્દીમાં ચાકુ, ગુજરાતીમાં ચપ્પુ અથવા છરી પણ કહેવાય. પછી આગળ હિન્દીમાં चिमटा, गुजराती में चीपियो, बराबर. ये सारे शब्द मैंने पढ़ लिए हैं, वस्तुओं के नाम मैंने पढ़ लिए हैं, हिंदी और गुजराती आपको याद रखने हैं, बराबर. हम आगे देखते हैं. यहाँ पे देखो, यहाँ पे सूचना लिखी है. क्या लिखी है हम पढ़ेंगे. पढ़िए, समझिए और लिखिए. क्या करना है हमें? ये नीचे दिए गए जो शब्द है उसे पढ़ना है, समझना है और फिर हमें हमारी हिंदी की नोटबुक के अंदर लिखना है, बराबर. तो हम पढ़ते हैं क्या लिखा है. तो लिखा है आटा. हिंदी में आटा जो है उसको गुजराती में क्या कहते हैं? तो उसको गुजराती में कहेंगे लोट, लोट, बराबर. फिर आगे का शब्द है पानी. पानी को गुजराती में क्या कहेंगे? सबको पता है. यस, पानी. शू कहेवाशे? पानी, बराबर. फिर आगे देखते हैं चावल. चावल आपको पता है? चावल आपने देखे हैं? आपकी मम्मी आपके घर में चावल बनाती होगी, सबने देखे हैं ना कि नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं कि देखे हैं तो मम्मी को बोलना कि मम्मी चावल हमें बताओ. मम्मी आपको बताएगी चावल, बराबर. तो चावल जो है उसको हम गुजराती में क्या कहेंगे? चोखा. क्या कहेंगे? चोखा, बराबर. आगे का शब्द हम देखते हैं दूध. ये तो सबको पसंद भी है, दूध सब पसंद है ना, सब पीते होंगे घर पे दूध. तो दूध को गुजराती में क्या कहते हैं? दूध ही कहते हैं, बराबर. तो दूध को गुजराती में दूध कहेंगे और हिंदी में भी दूध कहेंगे. आगे का शब्द है दाल. दाल यानी गुजराती में क्या कहेंगे? दाल. चावल के साथ जो खाते हैं वो दाल, बराबर. तो दाल को गुजराती में क्या कहेंगे? दाल. फिर आगे का शब्द है दही. क्या है आगे का शब्द? दही. तो दही को हम क्या कहेंगे? दही यानी गुजराती में भी उसको दही कहेंगे. पसंद है आपको दही? दूध में से बनता है, पता है ना आपको? हाँ, तो दही को हम गुजराती में भी दही कहेंगे. फिर आगे का शब्द है गुड़. गुड़ यानी गोड़. गुड़ यानी क्या होता है? गोड़. पता है ना गोड़ आपको? गुड़ जो मीठा मीठा लगता है, हाँ वही गुड़, बराबर. फिर आगे का है नमक. नमक आपको पता है ना, नमक के बिना हम को कोई भी खाना पसंद नहीं आता. अगर नमक नहीं होगा तो कोई भी चीज़ हमको खाने में पसंद नहीं आती है. नमक का स्वाद कैसा होता है पता है ना सबको? हाँ, तो नमक को गुजराती में हम क्या कहेंगे? मीठू. क्या कहेंगे? मीठू, बराबर. नमक यानी
मीठू गुजराती में। फिर आगे का शब्द है शक्कर। शक्कर यानी सबको पता है, चाय में डालकर हम पीते हैं, चाय बनती है, फिर दूध में डालते हैं, कई सारी चीज़ों में हम डालते हैं शक्कर। तो शक्कर यानी गुजराती में क्या कहेंगे? साकर। सबको पसंद है ना शक्कर का टेस्ट, शक्कर का स्वाद कैसा होता है? शक्कर खाई है आपने? खाई है? नहीं खाई हो तो मम्मी को बोलना शक्कर हमें दे, और चख के देखना शक्कर कैसी लगती है, कड़वी लगती है, तीखी लगती है, मीठी लगती है, बता बराबर। तो शक्कर को हम गुजराती में क्या कहेंगे? साकर। बराबर, समझ में आ गया? आपको इसको क्या करना है? अपनी हिंदी की नोटबुक में सारे शब्द लिखने हैं। फिर यहाँ पे हमारा चौथा चैप्टर ख़त्म होता है और हम यहाँ पे स्वाध्याय चालू करते हैं। बराबर, देखो स्वाध्याय में क्या करना है, हमें सूचना पढ़ते हैं। तो प्रश्न 1 है, अनुलेखन कीजिए। क्या करना है? अनुलेखन। अनुलेखन यानी क्या करना आपको पता है? अनुलेखन यानी जो लिखा है उसको हमें क्या करना है? वैसे ही देखकर हमें लिखना है, जैसा लिखा है वैसा ही हमें लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है गेहूँ, हिंदी शब्द लिखा है, उसके बाजू में गुजराती में लिखा है गहूँ। तो हमें वैसे ही एक खाली जगह दिखाई दे रही है, उसमें लिखना है गेहूँ, फिर कौंस में लिखना है गहूँ। बराबर, समझ में आया? अनुलेखन मतलब क्या करना है आपको? जैसा लिखा है वैसे ही हमें वापस लिखना है। हिंदी नाम और गुजराती दोनों नाम लिखने हैं। फिर उसके नीचे क्या लिखा है वो हम देखते हैं। तो लिखा है चावल, हिंदी नाम लिखा है चावल, फिर गुजराती नाम उसके बाजू में कौंस में लिखा है चोखा। बराबर, चोखा। फिर ये शब्द को भी वैसे ही लिखना है आपको, जैसे लिखा है वैसा, उसको ही हम कहेंगे अनुलेखन। देख कर उसका अनुकरण करना, उसको कहते हैं अनुलेखन। देखो आगे फिर शब्द है बाजरा। बाजरा यानी गुजराती में क्या कहेंगे? बाजरी। क्या कहेंगे? बाजरी। बराबर, तो ये शब्द भी हमें हिंदी और गुजराती दोनों शब्द लिखने हैं, बाजरा और बाजरी। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है? मक्का। मक्का यानी गुजराती में क्या कहेंगे? मक्काई। तो हमें ये शब्द, दोनों शब्द हिंदी और गुजराती, हिंदी शब्द ऐसे ही लिखा है और गुजराती शब्द हमें कौंस में लिखना है। बराबर, मक्का और मकाई। फिर उसके नीचे क्या लिखा है? तो चना लिखा है। क्या लिखा है? चना। चना शब्द हिंदी लिखा है और चना को हम हिंदी में क्या कहेंगे? चना। तो चना शब्द गुजराती में कौंस में लखवानुं छे। बराबर, फिर आगे का शब्द हम देखते हैं मटर। मटर को गुजराती में क्या कहेंगे? तो उसको हम वटाणा कहेंगे। बराबर, वटाणा। तो ये जैसा लिखा है हिंदी और गुजराती नाम कौंस में है, तो हमें भी कौंस में ही गुजराती नाम लिखना है। बराबर, और मटर को बिना कौंस करना नहीं है, वैसे हमें अनुलेखन करना है। तो समझ में आया आपको क्या करना है? प्रश्न 1 के अंदर, प्रश्न 1 के अंदर जो शब्द दिए हैं वही शब्द को क्या करना है? वैसे ही हमें लिखना है, यानी कि अनुलेखन करना है। देखो फिर आगे प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 के अंदर क्या है? तो सूचना हम पढ़ेंगे, गुजराती नाम के पास उसका हिंदी नाम लिखिए। क्या कहा है? हमें गुजराती नाम दिए हैं, गुजराती नाम के पास हमें उसका हिंदी नाम लिखना है। बराबर, देखो सभी नाम गुजराती दिए हैं तो हम सीख गए, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि गुजराती नाम जो दिए हैं तो उसके हिंदी नाम क्या होंगे। बराबर, आपको लिखने हैं आपकी हिंदी की नोटबुक के अंदर। तो देखो चलो पहला शब्द पढ़ते हैं चीपियो। चीपियो बराबर एक गुजराती नाम है, तो उसका हिंदी नाम क्या है? तो उसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? चिमटा। याद है आपको, हमने सीखा ना आगे। तो उसको हम क्या कहेंगे? चिमटा।
फिर आगे है लोट। तो लोट को हम क्या कहेंगे? हमने सीखा, लोट को हिंदी में हम कहेंगे आटा। क्या कहेंगे? आटा, बराबर। फिर है प्याली। प्याली के बारे में भी हमने सीखा, प्याली में हम चाय पीते हैं, पता है ना, चाय पीते हैं। तो प्याली को हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी तो नहीं याद है ज़्यादा, लेकिन इंग्लिश में तो ये सबको याद होगा। क्या कहेंगे? इंग्लिश में कप, सबको याद है ना। तो हिंदी और गुजराती में प्याली को प्याली कहते हैं। हाँ, याद रखो, हिंदी में भी प्याली और गुजराती में भी प्याली, बराबर। फिर आगे का शब्द देखते हैं। आगे का शब्द है मीठू। क्या है? मीठू। मीठू जो ना હોય તો આપણને ખાવાનું ભાવે નહીં। मीठू, तो मीठू को हिंदी में हम क्या कहेंगे? नमक, पता है ना, नमक, बराबर। तो मीठू को कहेंगे नमक। फिर आगे का शब्द देख के है शाकर। शाकर, तो उसको हिंदी में क्या कहेंगे? साकर मीठी मीठी लागे छे। साकर खासूं तो केवी लागशे, एनो टेस्ट केवो हशे, स्वाद एनो मीठो मीठो हशे। तो शाकर शब्द, तो शाकर को हम हिंदी में क्या कहेंगे? पता है आपको? याद करो, क्या कहेंगे? ये शक्कर कहेंगे। क्या कहेंगे? शक्कर, बराबर। तो शाकर गुजराती में कहवाशे और हिंदी में क्या कहेंगे? तो हिंदी में हम कहेंगे उसको शक्कर, बराबर। फिर आगे का शब्द देखते हैं। आगे क्या लिखा है? घऊं। घऊं गुजराती शब्द है। घऊं शब्द आ गया ना आपने? हमने कहाँ पे देखा? स्वाध्याय में अनुलेखन कीजिए, उसमें पहला ही शब्द था घऊं। तो घऊं को हिंदी में क्या कहेंगे? याद करो, क्या सीखा हमने? घऊं को हिंदी में कहेंगे गेहूँ। क्या कहेंगे? गेहूँ, बराबर। फिर आगे देखते हैं। आगे गुजराती शब्द दिया है हमें वेलण। क्या दिया है? वेलण। तो ये वेलण थी આપણે શું બનાવે છે મમ્મી ખબર? વેલણ थी પાટલી ઉપર રોટલી બનાવે છે, પૂરી બનાવે છે, પરાઠા બનાવે છે, ठेपला बनावे છે। तो वेलन को क्या कहेंगे हिंदी में? याद आया? बेलन। क्या कहेंगे? बेलन, बराबर। वेलन यानी हिंदी में कहेंगे उसको बेलन। फिर आगे का शब्द देखते हैं। क्या लिखा है? देखो, चोखा। क्या लिखा है? चोखा। तो चोखा को हम क्या कहेंगे हिंदी में? तो चोखा को कहेंगे चावल। पता है ना, चावल। हाँ, तो चावल। फिर आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है प्रश्न 3। क्या लिखा है प्रश्न 3 के अंदर? प्रत्येक चित्र के नीचे उसका हिंदी नाम लिखिए। क्या कहा है? यहाँ पे सब चित्र दिए हैं, वो चित्र के नीचे हमें कोष्टक में देखो पिंक कलर यानी गुलाबी कलर का कोष्टक दिया है, बॉक्स दिया है। वो बॉक्स के अंदर ये सभी वस्तुओं के नाम लिखे हैं। ये चित्र जो दिए हैं उसका जवाब ये बॉक्स के अंदर दिया है, तो हमें ढूंढ के चित्र के नीचे लिखना है। तो पहला चित्र देखो, कौन सा है पहला चित्र? तो जवाब हमें ये बॉक्स के अंदर दिया है प्याला। पहला चित्र कौन सा है, उसका नाम क्या है? तो हमें ये बॉक्स में से ढूंढना है। तो पहला शब्द है प्याला। प्याला है ये? नहीं। तो चाकू है? नहीं। तो कटोरी है? तो हाँ, कटोरी है ना। तो ये बॉक्स में जो कटोरी लिखा है वो कटोरी हम कहाँ लिख लेंगे? ये चित्र के नीचे। कि पहला चित्र है कटोरी का, तो हम कटोरी के नीचे लिखेंगे कटोरी शब्द। हो गया। फिर आगे का चित्र देखते हैं। दूसरा चित्र देखो, उसमें क्या है? ये मम्मी जो रोटी बेलती है ना इसके ऊपर, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्याला कहेंगे, कटोरी कहेंगे, चम्मच कहेंगे, सड़सी कहेंगे या चकला कहेंगे? तो हमें पता है इसे हम क्या कहेंगे? चकला। तो लास्ट में शब्द जो है बॉक्स के अंदर चकला, तो वो हम ये चित्र के नीचे लिख देंगे चकला, बराबर। फिर आगे का चित्र देखो, तीसरे नंबर पे क्या है? ये जो गरम तपेली पतीली होती है उसको हम ये इससे पकड़ते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? याद है आपको? देखो अंदर पढ़ते हैं हम, प्याला, चाकू, चम्मच या सड़सी।
तो क्या कहेंगे हम इसको? सणसी, बराबर। सणसी यानी पता है ना गुजराती में क्या कहते हैं? साणसी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सड़सी, ये चित्र के नीचे लिखेंगे सड़सी। फिर आगे का चित्र देखते हैं। तो आगे कौन सा चित्र है, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, तो ये क्या है? प्याला है, चाकू है, चम्मच है, क्या है? तो ये है चाकू है, बराबर। तो हम इसके नीचे कोष्टक में से दूसरे नंबर पे जो है चाकू, वो ये चित्र के नीचे लिख देंगे चाकू, बराबर। फिर आगे का चित्र देखते हैं। आगे का चित्र क्या है देखो। तो ये इसको क्या कहेंगे हम? तो देखो क्या कहेंगे उसको हम? प्याला कहेंगे, चाकू कहेंगे, कटोरी या चम्मच। तो हमें पता है ये चित्र कौन सा है? तो ये चित्र है चम्मच का। तो हम ये चित्र के नीचे ये बॉक्स में जो दिया शब्द है चम्मच, वैसा ही नीचे चित्र के नीचे लिख देंगे चम्मच, बराबर। फिर आगे का चित्र देखो, क्या है आगे का चित्र? इसको हम इंग्लिश नाम से ज़्यादा जानते हैं ना। इंग्लिश नाम क्या है? सबको पता है, सब इंग्लिश नाम से ही जानते हैं, ग्लास, बराबर। तो उसका हिंदी नाम हमने क्या सीखा? किसको याद है? चलो देखो बॉक्स के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? बॉक्स में कौन सा लास्ट शब्द, आखिरी शब्द बचा है? तो प्याला। तो हम इसको क्या कहेंगे? प्याला। तो ये चित्र जो है उसके नीचे हम लिखेंगे प्याला, बराबर। तो यहाँ पे हमारा ये जो लेसन है, प्रकरण है, प्रकरण 4, यहाँ पे हम पूर्ण करते हैं और नए चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना होमवर्क करके मुझे मेरे नंबर पर भेज दीजिए।